तो आज जो पहला क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है। एक वैज्ञानिक योजना जिसका उद्देश्य नवीन ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। तो जो एक वैज्ञानिक योजना जिसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जिसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च किसको कहते हैं? किसी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें नवीन ज्ञान का सृजन होता है, नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुसंधान। एक अनुसंधान अभिकल्पना शोध कार्य की तार्किक एवं व्यवस्थित योजना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो जो ये डेफिनेशन दी गई है, तो मैंने ये काफ़ी सर्च किया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है, लेकिन जो भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं वो मेरे को नहीं मिले। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो 4 नंबर जो PV यंग है, उन्होंने इसकी ये डेफिनेशन दी है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा डाउट में रख लीजिए इस क्वेश्चन को। 4th इसका आंसर वैसे हो सकता है। एक ऐसी मान्यता जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो एक हाइपोथेसिस उपकल्पना कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ऐतिहासिक शोध की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है, यह कथन है। तो यह कथन सत्य है या असत्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ये कथन सत्य है कि एक ऐतिहासिक शोध की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्न में से शोध प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो इसमें जो रिसर्च जो प्रोसेस है उसका स्टेप कौन सी नहीं है वो पूछा है। तो अनुसंधान अभिकल्प का चयन, समंकों का संकलन एवं विश्लेषण, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? व्यापीकरण एवं तथा विवेचना, ये सभी है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, इसका आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। या फिर इसका जो आप देख रिसर्च डिजाइन नहीं होता, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन ये नहीं होता, लेकिन रिसर्च डिजाइन होती है, लेकिन अभिकल्पना अनुसंधान अभिकल्प का चयन ये नहीं होता। तो इसमें डाउट है, इसमें 1 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। जब शून्य परिकल्पना असत्य हो पर शोधकर्ता द्वारा उस परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया गया हो, जब असत्य है और उसको अस्वीकार भी नहीं किया गया, तो यह उदाहरण को प्रकट करता है। तो ये किसको प्रकट करता है? तो द्वितीय कोटि की जो त्रुटि है उसको प्रकट करता है कि हाइपोथेसिस रोंग है, लेकिन उसको अस्वीकार भी नहीं किया गया, तो उसको स्वीकार कर लिया गया है असत्य होते हुए भी, तो उसकी द्वितीय कोटि की त्रुटि वो कहलाती है। समष्टि की सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के सांख्यिकीय मान कहलाते हैं। जो समष्टि की जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों के अभिकल्पों के सांख्यिकीय मान कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर होगा, जो उसको बोलते हैं प्राचल, जो पैरामीटर होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक प्रतिचयन प्रविधि जिसके अनुसार समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना होती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है उसको सरल यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सूचनाएं ज्ञात हैं, आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, इसके अनुसार प्रतिदर्श तथा यथोचित आकार क्या है, इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो इसका 396 इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेशन के बाद में, तो कैलकुलेशन मैंने आपको टाइम बचाने के लिए नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, किसी प्रतिचयन बंटन का प्रमाप विचलन कहलाता है। तो किसी जो प्रतिचयन बंटन है उसका जो प्रमाप विचलन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर होगा, उसको संभाव्य त्रुटि कहते हैं। परिमित समष्टि गुणक का जो सूत्र है उसका फॉर्मूला पूछा है आपको, तो उसका फॉर्मूला करेक्ट नंबर आंसर 1 होने वाला है, n-n/n-1 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत मान होगा? तो इसमें जो आंसर आया है वो 12 नंबर के अंदर 95 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक सिक्का 400 बार उछाला गया है, अनुपातों के लिए प्रमाप त्रुटि क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो इसमें जो फर्स्ट नंबर का है कि एक सिक्के को 400 बार उछाला गया है, अनुपातों के प्रमाप त्रुटि क्या होगी? तो इसमें त्रुटि पूछी है आपकी, स्टैंडर्ड जो एरर है वो क्या होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 13 नंबर का होने वाला है, उसमें 0.025 या फिर ये भी हो सकता है 4 नंबर का भी 0.016 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, युग्मित प्रतिदर्शों के अंतर परीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसका टी परीक्षण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो टी परीक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है,
सारणी के लिए स्वतंत्र कोटियों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है? 3 into 4 जो सारणियों की लिए स्वतंत्र कोटि की संख्या होगी, तो कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका करेक्ट आंसर होगा 6 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से कौन से टी बंटन का गुणधर्म नहीं है? टी बंटन का जो गुणधर्म है वो कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3rd नंबर का समग्र का ज्ञात प्रमाप विचलन। निम्न ज्ञात है, ये आपको दे रखे हैं, इसमें प्रसरण अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका करेक्ट आंसर होगा 33.60 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अवलोकितों तथा प्रत्याशितों के मध्य अंतर के परीक्षणों के लिए किस सार्थकता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका करेक्ट आंसर होगा x², मतलब इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, chi² परीक्षण इसको बोलते हैं। समक संकलन की वह विधि जिसमें प्रश्नों के समूह को अनुसंधानकर्ता द्वारा आमने सामने की स्थिति में पूछे व भरे जाते हैं कहलाती है। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है अनुसूची, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई नहीं है? विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका करेक्ट आंसर होगा ये 4 नंबर का उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। समाज विज्ञान में संदर्भ ग्रंथ सूची बनाने के लिए सर्वाधिक प्रचलित शैली है? तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका करेक्ट आंसर होगा APA जो शैली है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण SPSS का पूरा नाम पूरा शब्द रूप क्या है? तो SPSS का जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका पूर्ण रूप होगा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सामाजिक विज्ञान व सांख्यिकीय पैकेज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशन के लिए किसी ऑप्टिकल की वैधता तथा उत्कृष्टता का आकलन करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका करेक्ट आंसर समकक्ष समीक्षा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही मैं आपको, ओनली पेपर दिखाना चाह रही हूँ, तो क्योंकि किस लेवल का पेपर पूछा जाता है तो प्लीज़ आपको हेल्पफुल होगा। और इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। शोध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नैतिक विषयों का घटक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला 3 साहित्य चोरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में ISBN के पंजीकरण की संख्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ISBN के पंजीकरण की जो संस्था है वो राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाशन के लिए किसी ऑप्टिकल की वैधता तथा उत्कृष्टता का आकलन करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1 समकक्ष समीक्षा। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। शोध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नैतिक विषयों का घटक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका करेक्ट आंसर होगा 3 साहित्य चोरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, मतलब पेज रिपीट हो गए। भारत में ISBN के पंजीकरण की संस्था है तो राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, शोध कार्य में बहुलेखकों को उद्धृत करने के लिए किस संक्षेपाक्षर का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर ETAL, इसका करेक्ट आंसर होगा। ISSN का पूरा नाम क्या है? तो ISSN का जो पूरा नाम होगा 27 नंबर का क्वेश्चन, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रमांक, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर का, जो विजातीय समग्र हो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो कहाँ नहीं किया जाता? विजातीय समग्र जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी गैर प्रायिक निर्देशन विधि मानी जाती है? तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गैर प्रायिक निर्देशन जो विधि मानी जाती है वो कोई इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, वे समक जो सुलभ अभिलेख के रूप में वास्तविक अस्तित्व में होते हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ही एकत्रित किए गए हैं वे कहलाते हैं? तो वो द्वितीयक समक कहलाते हैं। यदि किसी
यदि किसी, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यदि किसी बहुत बड़े समूह में से देय प्रतिजन द्वारा यथोचित रूप से बड़ी संख्या में पदों या इकाइयों को चुन लिया जाए तो यह लगभग निश्चित है कि उन इकाइयों में औसत रूप से उस बड़े समूह के गुण आ जाएंगे। सांख्यिकी के ये नियम कहलाता है। मतलब इस नियम को क्या कहते हैं? तो 36 नियम का जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका सांख्यिकीय नियमित नियम कहलाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको यहाँ पे सांख्यिकीय में यह नियम कहलाता है, तो यहाँ पे पहले आपको सांख्यिकी दे रखा है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप ऐसे भी लगा सकते थे कि सांख्यिकीय नियमित जो नियम है वो इसको कहलाता है, नियम ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्राचलिक सार्थकता परीक्षण है? तो अप्राचलिक जो सार्थक परीक्षण है उसके बारे में पूछा है 32 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है एच परीक्षण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, एक ऐसी सूची जिसमें से प्रतिदर्श इकाइयों का चुनाव करना है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिदर्श सूची, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में कॉरपोरेट एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1957 इसका करेक्ट आंसर है। कॉपीराइट अधिनियम किसका संरक्षण प्रदान करता है? जो कॉपीराइट अधिनियम है वो किसका संरक्षण प्रदान करता है? तो वे साहित्य संरचना, कलात्मक संरचना, संयुक्त लेखन कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन दोनों में जैसे कॉपीराइट जो एक्ट है वो आप देखे होंगे कि किसी भी बुक ऑथर होता है उसमें कॉपीराइट लिखा हुआ होता है या कुछ भी होता है, ठीक है। तो जो कॉपीराइट आप साहित्य की रचना करते हैं, कलात्मक जो कार्य होते हैं उनमें, या फिर संयुक्त लेखन, आप किसी पब्लिशर के साथ में मिलके कोई बुक पब्लिश करते हो तो उसमें भी कॉपीराइट एक्ट लागू होता है। तो किसका संरक्षण? इन सब का जो संरक्षण करता है, इनमें से नहीं करता कोई सा भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर का। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, और PYQ पेपर ऑलरेडी मैंने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्ले लिस्ट आप जरूर चेक करिए। PST MPAT रेट एग्जामिनेशन के जो PYQ पेपर हैं वो ऑलरेडी चैनल पर प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए उनको। और आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का 51 नंबर का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अध्ययन एक अनिवार्य मापदंड है एन इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इज ए सोशल रिसर्च। पुस्तक का जो लेखक है, लेखक कौन है? 52 नंबर। तो इसके लेखक आपके गुडे और हाल्ट इसके लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है? तो विश्लेषण करने के लिए सामग्री क्या है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 का आंकड़ा, डाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोध है तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज, तो रिसर्च क्या है आपका? रिसर्च इज क्या है? सी ऑप्शन, किसी समस्या का वैज्ञानिक रूप से सत्य का पता लगाना। वर्किंग इज ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे एक अध्ययन है, तो सर्वे इज ए स्टडी। तो किसकी स्टडी है सर्वे? ये तथ्य सर्वेक्षण की, फैक्ट फाइंडिंग की एक स्टडी है, अध्ययन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 56 नंबर। 56 में पूछा गया है कि प्रश्नावली भरी जाती है, तो क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाई, तो किसके द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है? तो ये रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, उत्तरदाता के द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 में पूछा गया है कि इनमें से किसे गैर संभावित निर्देशन भी कहा जाता है? विच वन इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अभियंस निर्देशन, कोटा सैम्पलिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। 58 में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो फाइनल स्टेज इज द रिसर्च प्रोसेस इज फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज। तो कौन सी आपकी फाइनल स्टेज है? रिसर्च की जो अंतिम स्टेज है वो कौन सी है? तो अंतिम स्टेज आएगी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। डी ऑप्शन आपका प्रतिवेदन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो 59 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि सर्वे में एक गणनाकार और एक है। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरदाता, रेस्पोंडेंट होता है। एक तो सर्वे करने वाला होता है, एक गणनाकार होता है और एक उत्तरदाता वहां पे मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, शोध कार्य का खाका कहलाता है। तो शोध कार्य का जो खाका है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है शोध संरचना, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 61, पर्सन वाली एक है। तो पर्सन वाली क्या है? पर्सन वाली एक है, तो पर्सन वाली एक आंकड़ा संकलन उपकरण है, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शोध विधि नहीं है? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो कौन सी रिसर्च की विधि नहीं है? तो यहाँ पे 62 नंबर है, इसका करेक्ट आंसर आपके ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है सी ऑप्शन में, तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है। 62 के मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी लगवाया आपसे, ऑब्जर्वेशन अवलोकन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। किसने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है? तो ये कथन आपका जो किसका है कि हु सेड रिसर्च इज ए ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। तो ये कथन किसने कहा था? तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम्ब्रोय। एम्ब्रोय आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, क्रियात्मक शोध है। तो जा एक्शन रिसर्च मीन्स ए रिसर्च सर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है? 64 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसी तत्काल समस्या के समाधान का प्रयास करना ही आपका एक्शन रिसर्च है। ए सर्च इसेंशियल टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जो प्रक्रिया है वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया की एक विस्तृत पूर्ण रिपोर्ट कहलाती है। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका शोध प्रबंध, ठीक है, थीसिस उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकल्पना के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्टोरिकल स्टडी आवश्यक नहीं है। किसके लिए? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल स्टडी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67 नंबर। 67 में पूछा गया कि नैतिक तटस्थ एक विशेषता है। तो नैतिक तटस्थ एक विशेषता है, तो ये वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता है, साइंटिफिक मेथड की एक विशेषता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है। तो वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है किससे? वस्तुनिष्ठ से, ऑब्जेक्टिविटी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुभाविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। तो अनुभाविक सत्यापन योग्य जो अवलोकन है तो इसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर तथ्य, फैक्ट कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, प्रकल्पना नहीं हो सकती। तो प्रकल्पना नहीं हो सकती, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, सामान्य शर्तें, जनरल टर्म्स, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिसर्च की? रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है वो आपकी हो जाएगी समस्या का चयन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि पर्सन जिनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो किससे सूचना प्राप्त की जा सकती है? 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तथ्यपूर्ण पर्सन से, फैक्चुअल क्वेश्चन से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 में पूछा गया है कि ICSSR संबद्ध है। तो ICSSR किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो एसएस में आप दिख रहा होगा बीच में 2 एसएस दे रखे हैं, तो इसे समझ जाइए कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर का कि सामाजिक आयोजन में सहायक है, हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग में क्या हेल्पफुल है, क्या हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सोशल साइंस रिसर्च, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 में पूछा गया है कि
रोमांस ऑफ रिसर्च के लेखक हैं। तो द रोमांस ऑफ रिसर्च जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, रेडमैन और मोरी। रेडमैन और मोरी इसके लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य से विशेष की ओर तर्कपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का डी ऑप्शन, यहाँ पे निगमनात्मक। ठीक है डिडक्टिव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री का सारांश और विश्लेषण संगत सांख्यिकीय टेबल पर प्रदर्शित करना कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टेबुलेशन कहा जाता है, सारणीयन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है। क्षेत्र अनुसंधान, फील्ड जो रिसर्च है वो प्रकृतिवाद पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें कानों और ध्वनि की अपेक्षा का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है? तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता अनुसंधान की मौलिक गुणवत्ता जो कि दर्शाती है। तो वो क्या दर्शाती है? 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंकड़ों की मौलिकता। ठीक है, प्योरिटी ऑफ डाटा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस मस्ट हैव। तो परिकल्पना होनी चाहिए। तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? तो परिकल्पना होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, चिरस्थायी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 81 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। पूछा गया है कि तथ्य और जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। तो किस में किया जाता है? 82 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्लेषणात्मक अनुसंधान में, एनालिटिकल रिसर्च। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध प्रश्न का उद्देश्य के क्षेत्र को परिभाषित करना है। तो किसको क्षेत्र को परिभाषित करना है? शोध प्रश्न का उद्देश्य। 83 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, रिसर्च, अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं था। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक साहित्य समीक्षा की आवश्यकता क्या है? लिटरेचर रिव्यू की नीड क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए और सी ऑप्शन आपका, बहुत सा साहित्य, लॉट ऑफ रिव्यू एंड प्लानिंग। तो इसमें आपको, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ए और सी आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉट ऑफ रिव्यू के लिए आपका साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्याख्यात्मक सर्वेक्षण में है को महत्व दिया जाता है। तो व्याख्यात्मक जो सर्वेक्षण है आपका, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी जो सर्वे है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस पूछा है 85 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाई, क्यों सर्वेक्षण किया जाता है, इसका महत्व ये है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। पूछा गया है कि ज्ञान पर किया गया शोध है। तो ज्ञान पर किया गया शोध क्या है? 86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध का शास्त्रीय रूप है तो इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो करेक्ट आंसर आपका 87 का हो जाएगा ए ऑप्शन, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य करना है, क्या करना है? सामाजिक जो सोशल रिसर्च है इसका जो मेन गोल है वो क्या है? सामाजिक अनुसंधान करने का जो मेन गोल है वो क्या है? 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज। तो बी ऑप्शन, ज्ञान का संचय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। एक अच्छा अनुसंधान है, गुड रिसर्च इज। तो एक अच्छा अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान एक अच्छा अनुसंधान है? तो जिसमें तार्किक, लॉजिकल जो अनुसंधान किया जाता है उसको एक अच्छा अनुसंधान माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर में पूछा गया है कि व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान समस्या को सुलझाना है। तो व्यवस्थित तरीके से जो अनुसंधान की जो समस्या है उसको सुलझाना क्या कहलाता है? तो वो एक अनुसंधान विधि के द्वारा उसको सोल्व किया जाता है, उसको कहते हैं रिसर्च मैथोलॉजी। सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। को शिक्षण पर अनुसंधान का जनक कहा जाता है, इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रिसर्च ऑफ टीचिंग। तो रिसर्च जो टीचिंग का जो फादर है, शिक्षण पर अनुसंधान का जो जनक है, वो किसे माना गया है? तो 91 का नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एन एल गेज। ठीक है, एन एल जो गोज है वो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन फायदे के रूप में है, तो निर्देशन फायदे के रूप में है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 92 का, समय और धन बचाता है, सेव टाइम एंड मनी, सिंपल सैम्पल इज एडवांटेज एज इट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन है, 93 सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन है, सर्वे रिसर्च स्टडीज, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 93 में सी ऑप्शन, पॉपुलेशन जनसंख्या, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है, तो कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें रिसर्च किया जाता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 93 का डी ऑप्शन, रिसर्च डिजाइन, ठीक है, अनुसंधान प्रतिदर्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, किस प्रकार के शोध का निष्कर्ष अन्य स्थिति में सामान्यकृत नहीं किया जा सकता, तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की गहनता का निरीक्षण कैसे करें, तो अनुसंधान की जो गहनता है उसका निरीक्षण कर सकते हैं अनुसंधान के उद्देश्य से, ठीक है, बाई रिसर्च ऑब्जेक्टिव की रिसर्च के उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से रिसर्च किया गया है, इसका पता लगाकर आप रिसर्च की डेप्थ के बारे में पता कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर, अमूर्त विचारों और अवधारणाओं से संबंधित अनुसंधान है, तो करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अवधारणात्मक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 में पूछा गया है कि प्रेरणात्मक अनुसंधान शोध का एक प्रकार है, तो प्रेरणात्मक अनुसंधान जो मोटिवेशन जो रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च, तो ये आपके जो है गुणात्मक क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड, तो फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है आपका विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास आपको अच्छी लगती है, ये आर्ट्स स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर है, और मतलब जो क्वेश्चन है चाहे आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर रिसर्च मेथोलॉजी आपकी है तो रिसर्च मेथोलॉजी आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है 50-50 रहता है सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी का, तो आप जिस भी स्ट्रीम से हो आपको रिसर्च मेथोलॉजी के सारे पेपर देख लेने हैं, पीवाईक्यू पेपर, अगर आप किसी भी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि ए कॉलेज वांट टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस SPSS टू रिसर्चर्स फॉर दिस द कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे एक कॉलेज शोधकर्ताओं को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज के उपयोग का प्रशिक्षण देना चाहता है, इसके लिए कॉलेज को आयोजन करना चाहिए, तो इसके लिए कॉलेज को क्या लेक्चर मेथड यूज करना चाहिए, सेमिनार मेथड यूज करना चाहिए, या फिर वर्कशॉप यूज करना चाहिए, या फिर कॉन्फ्रेंस यूज करना चाहिए, तो किस मेथड के थ्रू उसको जो है वो आपका आयोजन करना चाहिए, ठीक है, कॉलेज में आयोजन करना चाहिए, ठीक है, तो ये आप बताइए मुझे कि लेक्चर मेथड के माध्यम से, सेमिनार मेथड के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, या फिर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट मेथड है, तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट मेथड है वो वर्कशॉप के माध्यम से, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप भी इस वीडियो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है खुद से वीडियो को पॉज करके देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जहाँ पे नोट आपका दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे नोट आप में इनमें से जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, रिसर्च इज नॉट पैसिव, अनुसंधान कोई प्रक्रिया नहीं है, रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, अनुसंधान एक समस्या उन्मुख है, तो रिसर्च इज ए प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपसे नोट पूछा है कि कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है, तो आपको 3 विशेषता दे रखी है, एक इनमें से विशेषता नहीं है अनुसंधान की, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसंधान कोई प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल अनुसंधान एक प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि अनुसंधान एक प्रोसेस नहीं होती है, बिल्कुल अनुसंधान एक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, फिर लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फिर लास्ट में जो होता है आपको रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो इस प्रकार एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि अनुसंधान कोई
प्रक्रिया नहीं है। तो रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका सी पॉइंट है वो नेगेटिविटी को नेगेटिव है यहाँ पे अनुसंधान के लिए। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका जो है कौन सा कथन सही है, किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो आपके बिल्कुल आपको रिसर्च मैथोलॉजी अगर पढ़ाई जा रही है तो रिसर्च मैथोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे खोजिए शोध है क्या जो है, डिस्कवरीज आर रिसर्चेज शोध से खोज होती है। तो रिसर्चेस लीड टू डिस्कवरी, आविष्कार और अनुसंधान संबंधित है। तो इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या है आपको पता है, जो है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो दे रखा है आपका शोध से खोज होती है। तो यहाँ पे जो सही कथन है आपका शोध से खोज होती है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन खोजे शोध है, बिल्कुल ये गलत है। आविष्कार और अनुसंधान संबंधित है, क्या ये संबंधित है? बिल्कुल संबंधित नहीं है, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। तो निम्नलिखित में से कौन सी शोधकर्ता का गुण नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा है कि एक जो शोधकर्ता है उसका गुण नहीं है। पूछताछ में उत्सुकता, किनेसिस इन इंक्वायरी, ठीक है। फिर आपका है वह सतर्क मन का होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, सबूतों से आगे निकलने का उनका दावा, हीज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस। नेक्स्ट आपका जिसकी वह खोज में है उससे एकाकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या है, इसमें गुण पूछा है कि गुण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सबूतों से आगे निकलने का उनका दावा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक गुण में निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा है। तो यहाँ सेटिस्फैक्ट्री statistical quantitative method should not possess one of the following qualities। तो यहाँ पे भी नोट पूछा है कि कौन सा गुण नहीं है। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मापनीयता, मेजरेबिलिटी, तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी और उपयुक्तता, अप्रोप्रिएटनेस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे लचीलापन नहीं होना चाहिए। बाकी मापनीयता, तुलनीयता और उपयुक्तता ये होना चाहिए। मेजरेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का होना जरूरी है, बाकी लचीलापन नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पुस्तकों और रिकॉर्ड में डेटा का प्राथमिक स्रोत है। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। तो यहाँ पे नैदानिक अनुसंधान, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च और आपका जो है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर लेबोरेटरी प्रयोगशाला अनुसंधान और सहभागी अनुसंधान, ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च। तो यहाँ पे रिकॉर्ड का प्राथमिक जो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत आपका 6 जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर आपका जो ऐतिहासिक शोध है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि पुस्तकों रिकॉर्ड में डेटा का प्राथमिक जो स्रोत है वो ऐतिहासिक शोध है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका जो कथन है स्टेटमेंट है वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए, तो उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए। फिर समस्या का दूसरा शब्द परिवर्तनशील है। फिर है उद्देश्यों को कथन या प्रश्न में लिखा जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। ये वीडियो के पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी पिन ओपेंटेड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो द इम्पोर्टेंट प्री
रिक्वायरिटीज़ ऑफ ए रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर। तो यहाँ पे प्रयोगशाला कौशल, रिकॉर्ड, पर्यवेक्षक और विषय, ठीक है। लेबोरेटरी स्केल, रिकॉर्ड्स, सुपरवाइजर और टॉपिक। पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण और धैर्य, ठीक है। सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस। फिर सी ऑप्शन आपका संग्रह, पर्यवेक्षक, विषय, सोच में लचीलापन, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जीव, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। 4 ऑप्शन है कि विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव, पूर्वकल्पित धारणाएं। तो यहाँ पे टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परेटमेंट, प्री कॉन्सीव्ड नोशंस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण और ध्येय, ठीक है। तो सुपरवाइजर, टॉपिक्स, क्रिटिकल एनालिसिस एंड और पेशेंस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आधुनिक समाज में अनुसंधान का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे नई सोच का खोज करना, ज्ञान में उन्नति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, फिर है 2 निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों की व्यवस्थित रूप से जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे द 2 डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू कीप पेस विथ द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विथ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन आपका सही है, या फिर कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आप अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं। तो व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होगा, 10 नंबर का आप भी देखिए। तो अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा है आपका, अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना, ठीक है। टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, ठीक है। अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना, ठीक है। फिर है अनुसंधान पौराणिक कथाओं में एक नई प्रवृत्ति पैदा करता है। टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका अनुसंधान क्षेत्र में एकल विषय के जोर को कम करना, ठीक है। टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। अंतर विषयक जो अनुसंधान है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। तो वैज्ञानिक पद्धति है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा गया है कि क्या है। साइंटिफिक मेथड में क्या त्रिकोण समान की पुष्टि कीजिए, ठीक है। कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, ठीक है। नए पेश करें, ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, डेटा व्याख्या में सुधार करें, इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर श्रेष्ठ संबंधों को समाप्त कर दो, एलिमिनेट सुपरवाइज रिलेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रेष्ठ संबंधों को समाप्त करना, एलिमिनेट सुपीरियर रिलेशंस। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि किसी शोध की गहराई का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। तो किसी शोध के बारे में डेप्थ में कि द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाई। तो किसी शोध की गहराई का किससे पता लगाया जा सकता है। टाइटल ऑफ द रिसर्च, शोध का शीर्षक, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की अवधि, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की निष्पक्षता, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, अनुसंधान पर कुल व्यय। तो किससे आप किसी शोध की
जो डेप्थ है इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि अनुसंधान कितना अच्छा किया गया है, कितनी डेप्थ में जाके किया गया है, कितनी गहराई में जाके किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसंधान की निष्पक्षता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कोई शोध है और कितनी गहराई में जाके, कितनी डेप्थ में जाके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है यहाँ पे, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो परिश्रम में होता है। ठीक है, इन इज़ ए हार्ड वर्कर, के पास स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, होल्ड से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अनुसंधान पद्धति का अध्ययन करता है। ठीक है, हो हैज़ स्टडीज़ रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, सोच और तर्क करने की क्षमता रखता है, प्रोसेसिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो एक अनुसंधान जो करता होता है, ठीक है, अनुसंधान के पास में जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास में क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, तो क्या वो परिसर में होना चाहिए। ठीक है, उसके पास स्नातकोत्तर ग्रेजुएट जो है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, वो अनुसंधान पद्धति का अध्ययन करता हो। ठीक है, और सोचने और तर्क करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। तो जो एक अनुसंधान करता होता है, जो अनुसंधान करता है उसके पास में अनुसंधान पद्धति का जो अध्ययन करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टडीज रिसर्च जो मेथडोलॉजी है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके पास में सही स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास में दे रखे है कि परिवर्तनशील समस्या का स्रोत है, अनुसंधानकर्ता में सबसे अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्याय में बताए गए हैं उपरोक्त सभी। तो क्या इसमें सही है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्चर मोस्ट पोसेस analytical ability, objectivity of research are stated in first chapter of the thesis, all of the above। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही है। स्टेटमेंट आपका जो ऊपर सभी दिया है कि परिवर्तनशील समस्या का स्रोत है, अनुसंधानकर्ता में सबसे अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है और शोध के उद्देश्य थीसिस से पहले अध्याय में ही बता दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी जो और स्टेटमेंट है आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विधि नहीं है, सर्वेक्षण, सर्वे, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और दार्शनिक, फिलोसॉफिकल। तो इसमें कौन सी अनुसंधान की विधि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दार्शनिक कोई रिसर्च की जो है विधि नहीं है, नोट है रिसर्च मेथड। तो फिलोसॉफिकल आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी क्लासें छोटी छोटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको देखने में आसानी रहेगी, और आप पार्ट में अगर क्लासें देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट है चैनल की, वहाँ पर जाके आप जो PhD के जो PYQ पेपर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो चेक कीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन है आपके वो आपके PYQ पेपर्स ही है। बाकी और क्वेश्चन जो मॉक वगैरह होंगे उनकी आपकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी मॉक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे भी आपके जो PYQ पेपर हैं वो सारे आपको जिस दिन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो PDF के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो PDF के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें PDF की क्वेरी है, PDF की हमें रिक्वायर है, तो PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाइए। तो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, नीड योर फीडबैक। ठीक है, फीडबैक सबसे मोस्ट है कि अगर मैं जो क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी PYQ पेपर्स की आपकी क्वेरीज होती है सारी यहाँ पे सॉल्व करवा दी जाती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो बताते रहिए ताकि उन पे भी हम वीडियो लेके आ सकें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।